नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, समाजवादी पार्टी कभी पारिवारिक कारणों से उलझती है आपस में, तो कभी उसके विधायक उसकी नाक में दम कर देते हैं। समाजवादी पार्टी को हाल में कुछ वर्षों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, या यूं कहें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव को पार्टी संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो शायद यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बात कुछ भी हो, पहले उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में चली गई। इसके पहले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाया। इस तरह से समाजवादी पार्टी के इस परिवार में, जो कथित समाजवादी पार्टी है, उस परिवार में कई धाराएं फूट गई। एक तरह से पूरा परिवार, समाजवादी परिवार बिखर गया। अपर्णा यादव एक तरफ चली गई, शिवपाल यादव दूसरी तरफ चले गए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अब उनके लिए अपना अस्तित्व बचाना कुछ मुश्किल सा नजर आ रहा है। आजमगढ़ की जो उनकी सीट थी, पुश्तैनी सीट थी, परंपरागत सीट थी आजमगढ़, वहां अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी ने खो दी। बची कुची रामपुर सीट थी, रामपुर सीट भी समाजवादी पार्टी ने खो दी। दूसरे शब्दों में कहें कि वह निरंतर कुछ न कुछ खोते जा रहे हैं। मैनपुरी का उपचुनाव किसी तरह से अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव, जब पूरा परिवार यानी पूरे कुनबे को हाथ पैर जोड़ करके आपस में सुलह करानी पड़ी, साथ लाना पड़ा, बामुश्किल समाजवादी पार्टी की इज्जत बची और डिंपल यादव लोकसभा की सांसद चुनी गई। या तो बात हो गई कि समाजवादी पार्टी क्या खो रही है, क्या पा रही है, तो ऐसा अभी तक कुछ उसने हासिल नहीं किया है। यानी अखिलेश यादव ने जब से वह समाजवादी पार्टी के मुखिया बने, तब से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि समाजवादी पार्टी ने कुछ हासिल किया हो। रामपुर की सीट गई, आजमगढ़ की सीट गई, बहुत मशक्कत के बाद किसी तरह से मैनपुरी ने समाजवादी पार्टी की लाज बचा ली। अब इसी के साथ एक और मामला जुड़ता है समाजवादी पार्टी के विधायकों का। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं कानपुर के हाजी इरफान सोलंकी, और उनके भाई रिजवान सोलंकी पिछले कुछ समय से इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी फरार रहे कानपुर से, और पुलिस ने उनके लिए, उनकी तलाश में, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं लगे। समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, जिसकी वजह से उनको भागना पड़ा, अखबारों की सुर्खियां और शहर खुद ब खुद बता रहा है।
जैसा कि खबरों में सामने आया कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित कई लोगों के खिलाफ आगजनी का मुकदमा कायम हुआ था और न्यायालय में पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है आगजनी की। यह बात हो गई समाजवादी पार्टी के विधायक की। अब इसी के साथ ही एक और बड़ा मामला जुड़ रहा है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है, देश की संप्रभुता से जुड़ा है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसकी कार्य संस्कृति से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी को यह दाग धोना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की जो वर्किंग कल्चर है, जो कार्य संस्कृति है, वह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के चेहरे पर कालिख पोत रही है। भले ही जांच पड़ताल के बाद कोई भी निष्कर्ष निकले, कुछ भी हल निकले, कोई भी समाधान निकले, वह एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जैसा कि अखबारों में है, खबरों में है, अखबारों की सुर्खियों में है, समाज में चर्चा में है, तो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, इसी के साथ आपको बता दें और आपके साथ शेयर कर लें कि समाजवादी पार्टी में इरफान सोलंकी के पिता मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी और उनके बेटे हाजी इरफान सोलंकी, खास यह है कि बाप बेटे के बीच में एक जमीन आसमान का अंतर दिखता है। कानपुर के बड़े और लोकप्रिय नेताओं में रहे हाजी मुश्ताक सोलंकी और इरफान सोलंकी, यानी बाप बेटे में जमीन आसमान का अंतर है। हाजी मुश्ताक सोलंकी जहां समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय थे, तो वहीं उसके उलट विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी हमेशा विवादों में रहे और उन पर आगजनी जैसी घटनाओं का बड़ा आरोप लगा और वह उनको कानून की गिरफ्त में आना पड़ा। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो जो हाजी मुश्ताक सोलंकी ने जो नाम कमाया था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी में रहकर जो कानपुर में नाम कमाया था, उनकी जो छवि थी उसके विपरीत उनके बेटे हाजी इरफान सोलंकी की छवि उतनी ही दागदार हुई। अभी एक और बड़ा मामला आया है जिसने हाजी इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी के चेहरे पर कालिख पोत दी है। यह मामला आया है कानपुर में 5 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि एक बांग्लादेशी नागरिक फरार होने में कामयाब रहा, यानी वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल गया और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, जैसा कि खबरों में सामने आया है। हाजी इरफान सोलंकी पर जो, जैसा कि खबरों में है कि बांग्लादेशी नागरिक को इरफान सोलंकी और एक पार्षद है मन्नू, जैसा कि खबरों में इंगित है, खबरों में रेखांकित है, और खबरें यह बता रही हैं कि हाजी इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू ने
उस बांग्लादेशी को, उस परिवार को तस्दीक किया था, प्रमाण पत्र जारी किया था और कहा था, लिखित दिया था कि यह भारतीय नागरिक हैं और वह उनके पुराने परिचित हैं, जैसा कि अखबारों में सामने आया। अब इस तरह से पूरा मामला जो देखने में आ रहा है, जो प्राइमा फेसिया दिख रहा है, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है। हालांकि इसके पहले भी इरफान सोलंकी पर एक बड़ा आरोप और था कि आधार कार्ड में हेरा फेरी उन्होंने की, जिसके बदौलत वह हवाई यात्राओं में रहे और कानपुर शहर छोड़ने में कामयाब रहे थे। आधार कार्ड में हेराफेरी का जो मामला है वह एक अलग जांच का विषय है। आखिर कहीं न कहीं सिस्टम में बड़ा सुराख रहा होगा, बड़ा सुराख है, जिसकी वजह से आधार कार्ड में इरफान सोलंकी ने हेराफेरी की या करवाई। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो जांच का विषय है कि कैसी जांच है और क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें सामने आ रही हैं, यह एक बड़ा और गंभीर मसला है, जैसा कि सामने आया है कि 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए और उनको प्रमाण पत्र यानी उनकी तस्दीक करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी थे, पार्षद मन्नू थे। अब यह एक बड़ा मसला है, जैसा कि पुलिस जांच में सामने आ रहा है, अखबारों की सुर्खियों में है, खबरें बता रही हैं कि यह एक बड़ा मामला है और जांच का बड़ा विषय है। 5 बांग्लादेशी नागरिक जिनका आधार कार्ड बना, जैसा कि खबरों में है कि इरफान सोलंकी की सिफारिश पर, उनके कथन पर, उनके लिख कर देने पर आधार कार्ड बना। एक बांग्लादेशी नागरिक का भारतीय आधार कार्ड बनना अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आधार कार्ड बनने के लिए नागरिकता होनी बहुत आवश्यक है। और नागरिकता को यानी मूल रूप से देखें तो बांग्लादेशी नागरिक ने अपने मूल नागरिक देश का, जिस देश के वह नागरिक है, उस तथ्य को छिपाया और भारतीय नागरिक होने को लेकर यानी भारतीय नागरिक के लिए उस परिवार ने, उस व्यक्ति ने फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने वह मूलगंज में के पते पर उसने आधार कार्ड बनवाया और वह स्वरूप नगर के पौष इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस ने जांच पड़ताल में और गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 15 लाख रुपए बरामद किए। और खास बात यह है कि यह परिवार, जो बांग्लादेशी परिवार था, जो स्वरूप नगर इलाके में रह रहा था, जैसा कि खबरों में सामने आया है, खबरें बता रही हैं कि वह परिवार आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं रखता था और अपने आप में गुपचुप यानी खास तौर से खामोशी से वह परिवार गुपचुप ढंग से रह रहा था। उसका कोलकाता से भी संबंध निकला कि उसने अपने परिवार के बच्चों के जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, वह कोलकाता के भी हैं, कानपुर के भी हैं, दोनों स्थानों के, जैसा कि खबरों में सामने आ रहा है। अब यह सिस्टम की कमी दिख रही है, या यूं कहें कि सिस्टम में बड़ा सुराख दिख रहा है कि उसने कानपुर में भी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए और कोलकाता में भी बनवाए। निश्चित रूप से यह जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, जैसा कि खबरों से एहसास हो रहा है। अब यह बड़ा सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बड़ा सुराख है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी नागरिक ने कानपुर और कोलकाता में
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए, जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर लिए। इस दौरान उसने जो बांग्लादेशी परिवार था, उस परिवार के मुखिया ने, जो बांग्लादेशी नागरिक है मूल रूप से, उसने थाईलैंड सहित इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित कई देशों की यात्रा भी की भारत में रहकर। अब खास बात इसमें एक और है कि उस बांग्लादेशी नागरिक के पास भारत का भी पासपोर्ट है और बांग्लादेश का भी है। एक शक संदेह है पुलिस को है, जैसा कि खबरों में दिख रहा है, कि यह बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के लिए जासूसी तो नहीं कर रहा था। यह एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, आपके साथ शेयर कर लें, जैसा कि खबरों में दिख रहा है कि बांग्लादेशी नागरिक जिसका नाम रिजवान है, यह बांग्लादेशी नागरिक कानपुर से बांग्लादेश की भी यात्रा कर चुका है। और यह पश्चिम बंगाल यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राज्य, जो बड़ी हिमायती है बांग्लादेशियों की, जो दिखता है उनके अपनी वर्किंग कल्चर से, उनकी कार्य संस्कृति से, कि वह कहीं न कहीं उनके राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में, जैसा कि खबरों में बीच बीच में आता रहता है, तो यह जो बांग्लादेशी नागरिक कानपुर में पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है, वह पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश हो जाता था और वह बांग्लादेश अपने देश जाता था, अपने देश में रहता था और वहां की पूरी अपनी उसकी वर्किंग जो चलती थी वो चलती थी। अब इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि इसके पीछे, जैसा कि पुलिस को शक है, संदेह है कि यह हवाला कारोबार का भी एक बिंदु हो सकता है, जो बांग्लादेशी नागरिक कानपुर में गिरफ्तार हुआ। इसमें उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके अन्य रिश्तेदार हैं। अब यह एक बड़ा सवाल उठता है और खास बात यह है कि यह बांग्लादेशी नागरिक महीने, 2 महीने, 2, 4, 6 महीने से नहीं बल्कि 6 सालों से कानपुर में रह रहा था, चोरी छिपकर। यानी वह छिपकर बांग्लादेशी नागरिक कानपुर में रह रहा था, जैसा कि खबरों में सामने आ रहा है। आखिर कहीं न कहीं बड़ा सुराग है सिस्टम में, जिसकी वजह से 1-2 माह नहीं बल्कि 6 वर्ष तक यह बांग्लादेशी नागरिक कानपुर में, खास तौर से पौष इलाके में गुपचुप ढंग से रहता रहा और पुलिस प्रशासन को कानों कान भनक तक नहीं लगने दी। 6 वर्ष का समय बड़ा लंबा समय होता है, एक अच्छा खासा कार्यकाल होता है। इस अवधि में उसने अब तक कानपुर में क्या किया, यह तो पुलिस जांच पड़ताल के बाद पता करेगी, जैसा कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इससे सिस्टम में कहां कितना बड़ा सुराग है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर 6 वर्ष तक कानपुर में एक बांग्लादेशी नागरिक छिपकर कैसे रहा। इसी के साथ उसका हवाला में क्या लेन देन है, वह जैसा कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि यह कहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी तो नहीं कर रहा था। यह सवाल एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है, देश के अमन चैन के लिए एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के जो यह पाकिस्तान का, एक तरह से कहें कि पाकिस्तान का जासूस जो बांग्लादेशी नागरिक है, जैसा कि खबरों में घूम फिर करके सामने आ रहा है,
तो बांग्लादेशी नागरिक का क्या रिश्ता है समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसी के साथ कितने गहरे रिश्ते हैं दोनों के बीच में, यह भी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो तथ्य सामने आए हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने इस बांग्लादेशी नागरिक को लिख कर दिया था कि वह भारतीय है और उनका पुराना परिचित है। इससे पूरे सीक्वेंस में देखें तो बांग्लादेशी नागरिक का संबंध समाजवादी पार्टी से और विधायक यानी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का संबंध समाजवादी पार्टी से, तो पूरे के पूरे सीन में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी का चेहरा क्या है और कैसा है। समाजवादी पार्टी अगर किसी को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देती है तो क्या उसका नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है कि वह जिस व्यक्ति को टिकट दे रही है चुनाव के लिए, भारतीय संविधान के लिए उसका एक चुनाव हो रहा है, भारतीय संविधान के को मानने की जो स्थिति है, यानी यूं कहें कि विधानसभा के लिए जो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी अहमियत रखती है विधानसभा, वहां वह व्यक्ति चुनकर जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जब टिकट समाजवादी पार्टी दे रही है तो क्या उसके लिए यह आवश्यक नहीं है, उसका नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है कि वह जिसे टिकट दे रही है उसके बारे में छानबीन करे, जांच पड़ताल करे, उसकी नैतिकता देखे, उसका आचरण देखे। यह एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जिस तरह से पूरा सीक्वेंस मिला है बांग्लादेशी नागरिक, समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी, यह पूरा सीक्वेंस बता रहा है कि कहां दाग है, कैसे लोग चुनकर आते हैं और कैसे लोगों को टिकट दिया जाता है। यह एक बड़ा सवाल उठता है भारतीय राजनीति में। कुल मिलाकर देखें तो समाजवादी पार्टी का चेहरा इससे बेनकाब हुआ है कि उसकी कथनी क्या है, उसकी करनी क्या है और वह किसे किसे संरक्षण देती है, यह साफ है। अब इसी के साथ जो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं यह एक अलग बात है। यह कानपुर के लिए एक भयावह खबर की तरह है कि उनके बीच में विदेशी नागरिक रह रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं है। कानपुर में सुरक्षा और संरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम स्थान हैं। आखिर यह जो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है, पकड़ा गया है, जो छुपकर या छिपकर 6 वर्षों से कानपुर में रह रहा था, उसने भारत सरकार की या कानपुर की या रक्षा संबंधी कौन कौन सी सूचनाएं बाहर भेजी है या उसका अपना काम क्या था, उसकी जांच पड़ताल के बाद यह पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जैसा कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं यह पाकिस्तान के लिए जासूसी तो नहीं कर रहा था, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह विषय, यह मामला छोटा नहीं है बल्कि देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक मसला है। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो कानपुर के लिए यह घटना, यानी बांग्लादेशी नागरिकों का छिपकर कानपुर में रहना और सिस्टम के लिए एक बड़ा कलंक है और बड़ी शर्मनाक बात है कि कोई विदेशी नागरिक कानपुर में 6 वर्षों तक अनवरत छिपकर रहता रहा और सिस्टम को पता भी नहीं चला, सिस्टम को कानो कान भनक भी नहीं लगी। बात केवल इतनी ही नहीं है, बात विधायक इरफान सोलंकी पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो या उत्तर प्रदेश के एक और अन्य राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की हो, बात चाहे
अतीक अहमद की हो या मुख्तार अंसारी की हो, कहीं न कहीं जिन पर अनगिनत मामले हैं और पूरा सीन बता रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति कलंकित हुई है, कलुषित हुई है। बांग्लादेशी नागरिक ने जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड बनवाए, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, या सिस्टम में एक बड़े सुराग को इंगित करता है और आवश्यक है कि इन सुराग को बंद करने के साथ साथ इसके लिए जो दोषी हों, जो उत्तरदायी हों, उन पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर कानून में उनको शिथिलता मिलती है, कानून उनके लिए अपेक्षित नहीं है कार्रवाई के लिए, तो सरकार को, चाहे वह भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कानून की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कानून ऐसे बनाने चाहिए जिससे इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो पाए, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, जिससे देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, देश की संप्रभुता खतरे में पड़ रही है। यह पूरा सीन बता रहा है कि सिस्टम में बड़ा सुराख है और इसे बंद करना बेहद आवश्यक है एक शांति प्रिय देश के लिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।